नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। जालोर जिले की सायला पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत जिवाणा के वर्तमान सरपंच उत्तम सिंह के साथ पंचायत में बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सरपंच उत्तम सिंह द्वारा बीते कार्यकाल में ग्राम पंचायत जिवाणा के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार साहब। सबसे पहले सरपंच साहब अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। मेरा एक 10 से 15 तक उप सरपंच रहा। जी जी। मेरे फादर 3 बार सरपंच रहे। जी जी। स्कूलों में विभाग सोसाइटी में सारा जीवन 30 साल से हमारा। फिर मैं सरपंच इलेक्शन फाइट हुआ। जब से लगा कर समस्या आती बाथरूम की सराय पे नहीं थे, गांव में गंदगी का फैलाव ज़्यादा था, कचरे का ढेर था, आसपास में खुबड़ खाबड़ सब एरिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे मैंने वादों के अनुसार काफ़ी हद तक 90% तो मैंने पूरा कर लिया है। 2-3 रहा है, वो भी पूरा करने की कोशिश है। मेन समस्या शौकी की थी। अनार की मंडियाँ 10-12 है, उसमें आवागमन लोगों का ज़्यादा था, इसलिए मैंने एसपी साहब को कह करके या इस्ते ही शौकी खुलवाई। शौकी फील्ड के लिए ज़मीन भी आवंटन करवा के 1 हेक्टर दी। उसके बाद में अनार की मंडी का देखते हुए अनार का एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जिवाणा में 45 बीघा ज़मीन कन्वर्स करवा के परसों 15 तारीख को भूमि पूजन भी करवाया जोगी सचिव गर्ग के माध्यम से, उप सदस्य से जोगी सचिव गर्ग और आसपास एरिया के शुभ काश्तकार। जीएस के लिए ज़मीन मैंने और ईएन फंड के क्वार्टर के लिए राख रखाव गोदाम के लिए वो भी 1 हेक्टर दी। उसकी भी जल्द पूरी हो जाएगी। बाकी लोगों की समस्या थी, ढौनिया में रहते हैं लोग, तो मैंने 6 ग्रेवल सड़कें करवाई है। 3 की स्वीकृति निकालने के लिए कागज तैयार किए हैं और शतपूर्ण भी हो सकी है। अभी सीसी रोड थी गाँव के अंदर, तो गलिया मोहल्लों में 2-3 सीसी रोड है, 2-3 खरंजा है। रोड के पास में उबड़ खाबड़ ज़मीन को मैंने ब्लॉक से कंप्लीट करवा दिया। बायासा शौक के अंदर सराय पे शौक करवा दिया, लोगों के बैठने उठने की व्यवस्था है। 4-5 बाथरूम छोटे भी करवाया, स्कूल में भी करवाया और सराय भी करवाया। लोगों का खराब वादन कर दिया है। अब समस्या ये है कि निकासी पानी की है, तो पानी का 30 लाख रुपये MLA फंड से ऐसे होकर टेजरी गए हैं, जो मुख्य मार्केट है। हाँ, मुख्य मार्केट जल्दी आने वाला, जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ। सरपंच साहब, अब की बार अगर बात करें इस कार्यकाल की, सरपंचों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए बहुत से ऐसे चैलेंज रहे, बहुत से ऐसे एजेंडे रहे कि विशेष तौर से कोरोना की मार में पंचायतों ने विकास कार्य कहीं न कहीं ठप हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आपने, किस प्रकार से, जहाँ सुनने को मिलता है कि पंचायतें ग्राम विकास में काफ़ी बैक है, लेकिन जिवाणा के अंदर जब आते हैं तो यहाँ जब हम लोगों से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारे सरपंच साहब हर क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। विशेष तौर से सबसे बड़ी जो आपने सौगात दी है, यहाँ जो अनार मंडी एक तरह से बम्पर आवक होती है अनार की, और ये जो किसानों के लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगी, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले कोरोना में मैं सरपंच होना गया, उस वक्त कोरोना गाइडलाइन जारी हो गई थी। जी। तो मैंने मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया, जी। और हमारे गांव में थड़ी मजदूर गरीब ग्रस्त ज़्यादा है। जी। तो एक तक रोजी रोटी कमाने के खाने वाले थे। बिल्कुल। उसके लिए मैंने जन सहयोग से उसी दिन 5 किलो पैकेट तैयार करके पर डे 250-300 पॉकेट 1 महीने तक। उसके बाद में जैसे सप्ताह में 3 बार ऐसे करके मई तक लॉकडाउन जब तक हुआ, जब तक मैंने 10 लाख का जन सहयोग से लोगों को अनाज वितरण किया। वो मेरी मेहनत से और गांव के सहयोग से, ग्रामवासी के सहयोग से, देशवासी सहयोग से, सेवकों के सहयोग से, तो जन सहयोग करके ऐसा मैंने कार्य चलवाया। उसके बाद में यहाँ लॉकडाउन में जैसे कंट्रोल रूम यहाँ था, तो मैंने प्रभावित लोगों से, आने वाले व्यवसायियों से, आने वाले जाने वालों की बहुत सेवा की और बहुत रात दिन में खड़ा उतरा लोगों की सेवा के लिए। वो मेरा ईश्वर भगवान मेरा को मदद करेगा। कहीं न कहीं ज़बरदस्त सुकून मिलता है उस परिस्थिति में लोगों की जान बचाना, और कहीं न कहीं उस टाइम अगर
खुद को भी बचाना था, सबसे बड़ी एक चैलेंज था और गांव के लोगों ने भी सहयोग किया। मैंने मेरी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा को उचित समझा जी जी और उस पर खरा उतरा तो मालिक ने मेरे तो कोई वहाँ आने दी नहीं। जी जी और अब भी यही चाहता हूँ, लोगों की सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहता हूँ। कोई भी फ़ोन के माध्यम से रात को 2 बजे कर ले तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जी जी सरपंच साहब, सबसे बड़ी बात है कि यह मुख्य अपने हाईवे पे अपने ग्राम पंचायत स्थित है। दुर्घटना कहीं न कहीं आशंका बनी रहती है और दुर्घटना होती है, तो यहाँ हॉस्पिटल वगैरह किस प्रकार से व्यवस्था है? हॉस्पिटल मेरे कार्यकाल से पहले या पीएचडी की ज़मीन उपलब्ध नहीं करवाई, जी जी इसलिए दानदाताओं ने, भूमि माफिया ने वहाँ ज़मीन दे करके कॉलोनी के उद्देश्य से, जी जी रुपतन आबादी काटने के उद्देश्य से वहाँ खड़ा किया। जी जी वहाँ एक साइड में पड़ रहा है जो बहन बेटी रात को जा नहीं सकती हैं जी, जी। और उसका मार्ग भी डेवलपमेंट नहीं है, जी जी इसलिए वो गलत बना है। जी जी कांग्रेस की सरकार थी, मैं सरपंच नहीं था, उस कार्यकाल के पहले बना। अब भी चाहता हूँ जन सहयोग से या दानदाताओं से बड़ा हॉस्पिटल पीएचसी करवाना चाहता हूँ, जी जी ये मेरी उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, अभी आपके हिसाब से ऐसे कौन से एजेंडे बाकी है इस पंचायत की? अगर जिवाणा की बात करते हैं तो ऐसे कौन से एजेंडे बाकी है आपकी नज़र में? एक तो मेरी अनार मंडी है, इसका बजट आते ही शुरू हो जाएगा और मेरे कार्यकाल में लगभग जो वोट आगे खींच के तो मैं पूरा करवा दूंगा। जी जी बाकी डोमरीकरण के जो ज़्यादा हैं जी जी वो मेरी सड़कें डोनिया से और गाँवों से जोड़नी है। बाड़मेर जिला मुख्यालय लगता है, वहाँ से जोड़ना है। उसके लिए मैं रात दिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बजट होने के बावजूद या सरकार का बजट नहीं घोषित होने के बावजूद पड़ा है, तो मैं आशा करता हूँ 2-3 तो अभी मेरे एस्टीमेट बना के दूंगा तो निकल जाएगा एक साल में। जी जी सरपंच साहब, आपने जो कांग्रेस का समय वो भी नज़दीक से देखा है, 1 वर्ष भजनलाल जी अपने मुख्यमंत्री उनका भी देखा है, दोनों में बेस्ट कौन सा लगा आपको? सरकार तो सब आती जाती रहती है, आदमी खुद के एक्टिवेट होता है तो सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में अपने क्षेत्र की जो जनता देख रही है आपको, क्या अपील करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? जनता को मेरा विश्वास, मेरे घर से 40 साल से विश्वास है, जी जी उस पर खरा उतरता हूँ। मेरे यहाँ कोई भी हानि होती है तो उस हानि को मैं आपस में निवेड़ने का और समझाइश करने का कोशिश करता हूँ, बिल्कुल समाधान ही कर रहा हूँ, लोगों को पेशी और कोर्ट में जाने नहीं देता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। उससे ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना, झगड़े मुक्त बनाना, मेट्रो पंचायत लेवल पे समाधान करने का प्रयास करते हैं। सभी किसी प्रकार के घरों में झगड़े वगैरह या बिल्कुल जो होते हैं उसको समझाइश करके यहीं बैठाना, जी जी कोर्ट कचहरी नहीं जाने देना और मुख्य आदर्श पंचायत को ऊँचा यहाँ पर लेके जाना, ये मेरा अगले कार्यकाल में उद्देश्य रहेगा। मैं इलेक्शन लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, मदद करूँगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर वापस उत्तम सिंह जी एक बार वापस सीट आती है तो कहीं ना कहीं एक बार वापस मैदान में ये बड़े लेवल की कोई तैयारी? नहीं, जनता जनाधार है, जनता कहेंगे जैसे करेंगे, जी जी गाँववासी कहेंगे वही होगा। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत जिवाणा के जो सरपंच उत्तम सिंह जी है, जिन्होंने हमने विभाग जो विचार है ग्राम पंचायत के मुद्दों पे हमने चर्चा की। साथियों, कमेंट करके बताना कि यह जो इंटरव्यू है आपको कैसा लगा, और विशेष तौर से जिवाणा के जितने साथी कमेंट राय में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करना। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बधाई।